है ना। चलो स्टार्ट किया जाए। आज का चैप्टर का नाम है हमारा SICI। जीडी वाला का भी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा लेवल हाई है, हल्का हाई है, मगर जिसको समझ में आ गया होगा जीडी वाले क्लास में भी, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये इस किताब का प्रिंट आ गया है, ठीक ना। ब्रेन टॉनिक का प्रिंट आ गया है। जो पैसा दे दिया होगा, पहले से दे के रखा होगा 100 रुपया, वो ले लेना। और किसी को लेना होगा, किसी को लेना क्या होगा, धीरे धीरे सबको ही लेना है। जेरोक्स कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा बुक छप के आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, तो ये बुक लेना, इसका दाम है अभी तुम्हारा 100 रुपया। ठीक है, हर लोग के हाथ में धीरे धीरे हमको ये बुक चाहिए। जेरोक्स जो कराते हो ना, 2-4 दिन 10 दिन के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट जाता है। ठीक है, तो बुक रहेगा तो पढ़ने में सुविधा भी रहेगी। पहला क्वेश्चन कौन को बना लिया है, क्वेश्चन मिला था ना। जीडी वाला कौन कौन बनाया, हमको तो मेन जीडी वाला से मतलब है। जीडी वाला ही है ना, उसका दाढ़ी काहे नहीं बनवाता है, दिखता नहीं तुमको क्या, उसको तो नहीं दिख रहा है, तुमको कम से कम दिखता है। ब्लाइंड है क्या दिमाग से, आँख का तो कोई काम ही नहीं है उसमें, क्योंकि जो ब्लाइंड है ना वो भी रोज दाढ़ी बनाता है। आते हैं ना मेरे यहाँ बैजू जी। या देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करें। बहुत इजी है, एक बार बनाते हैं, एक बार इसको जबानी भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से दिखाते हैं। कह रहा है एक आदमी ने, अच्छा ये जीडी का बृहस्पतिवार का ये लास्ट क्लास है। अगले विषय से हम लोग का जो अपना लेवल है ना, उस लेवल पे आ जाएंगे। और इस क्लास में छोटी छोटी बातें नहीं करते हैं, पूरा ऊपर से बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा मेंस लेवल क्लास है। चाहे SBI का हो, चाहे UPS का हो, चाहे RRB का हो, चाहे CGL का हो, उस लेवल का। यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर का है, मगर हम दिखाना चाहते हैं कि देखो हाई लेवल क्वेश्चन भी कैसे आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो एक आदमी ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 8% की दर से 8400 रुपये का निवेश किया और उसे 2016 रुपया कुल ब्याज मिला। अब मान लेते हैं कोई अगर जीडी वाला होगा तो लिखेगा R इक्वल टू क्या होता है बोलो, SI गुने 100 बटा में P इंटू T, यही लिखता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देगा। SI कितना दिया हुआ है 2016 और P कितना दिया हुआ है 8400। T कितना दिया हुआ है 2 साल। काट कुट करेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे बनाते हैं इसी को, हम लोग निकालते हैं 8400 का कितना परसेंट है 2016, ऐसे लिखते हैं ना परसेंट तरीका से। 8400 का X% है 2016, ये आएगा 1 साल का, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 साल का। क्या ऐसी करके हम लोग बनाते हैं, ठीक ना, ताकि हमारा कोई भी मेथड चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया सीनियर लोगों के लिए, ये हो गया बच्चों के लिए लिखा हुआ मेथड है। अब इसको जब हम लोग काटते हैं तो कितना आता है, हमारे पास लिखा हुआ है 12%। काट कुट कर लेना। ठीक है, कितना आ गया 12%। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उसने 2 साल के लिए ब्याज की पिछली दर के आधे, तो पिछला दर है 12, तो 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 6% ब्याज हो जाएगा। 12% है, ठीक ना, क्योंकि R है। आधे पर 600 रुपये से अधिक राशि का निवेश किया। 600 रुपया ज्यादा राशि, पहले कितना था 8400 था, 8400 और 600 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9000। और इंटरेस्ट रेट कितना है 6 है, और 2 साल के लिए निकालना है तो ब्याज कितना मिलेगा, तो फिर हम लोग निकालेंगे अपना मेथड से 9000 का 12%। अरे 6 हुआ 1 साल का, 12 हो गया 2 साल का, हो गया ना। 6 हुआ 1 साल का, 2 साल कितना हो जाएगा 12, तो 9000 का 12% कितना आ जाएगा 1080। ठीक है ना, 12 9 108, डबल जीरो कट जाएगा। ये बात समझ में आई।
अगर नहीं समझ में आई है तो फिर लिखेंगे P कितना है 9000 और यहाँ कितना है 6, साल कितना है 2/100, आपकी काटेगा तो फिर उतना ही आएगा। मगर हम लोग जैसे देखते हैं 9000 है तो 12 9 108 हो गया 1080। क्लियर है? ठीक है ना? रेणु समझ में आया? हर क्वेश्चन कितना बनाया इसको, ये जल्दी बनने वाला नहीं था। तो ऐसे मैक्सिमम सीनियर लोग जिसका 1 साल यहाँ हो गया, 8 महीना हो गया, वो भी सीनियर है जी। अब जूनियर कहाँ है? जैसे राजू सब सीनियर है। क्या राजू, ठीक हो? पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी जो हमको ज़्यादा प्यार करता है, देखो हमेशा कुछ ना कुछ पीने खाने का ले आता है, तो अकेले में पीने का ले आता, सबके सामने ले आया। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, ध्यान देना क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हम इसको बिना पेन का भी बना सकते हैं, मगर तुमको समझाने के लिए हम पहले मेथड की बात करते हैं। कविंदर बोला हो गया क्लियर ना? ये बना बड़ा करके, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान देना, 800 रुपया साधारण ब्याज की दर से 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए निवेश करता है। ठीक है, साधारण ब्याज पर 800 रुपया 12.5% के दर से निवेश करता है, तो 1 साल का कितना हुआ? 1 साल का कितना हुआ? 2 साल का? ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, न इसमें बढ़ना है ना घटना है। तो 2 साल कितना होगा बेटा? 25। यानी कि 800 का निकालना है कितना? 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज? तो कितना होगा? 200। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, 12.5 हो गया 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? अगर किसी को अगर दिक्कत होगा तो ऐसे लिखेगा, अपना काट कूट करेगा, 200 आएगा। ठीक है, ये P इंटू R इंटू T लिखा हुआ है ना। B एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर पर 3 साल के लिए देता है। लिखना नहीं है, वीडियो से घर में ट्राई करना है बढ़िया से। राजू से चार्ट लगाया ही नहीं इसमें। राजू, हाँ वैसे हम जीडी वाला में चार्ट दिखा रहे थे, है ना। कितना होता है 3 साल का? 33.1%। 3 साल का ये होता है 10% के इंटरेस्ट से। वो चार्ट नहीं लगाया बेटा जो लास्ट में कल दिया गया तुमको लगाने के लिए? मोबाइल में तुम तो भेजे हो, यहाँ नहीं लगाया हुआ है। लगा दो, लगा दो, या पहले से बोर्ड में है तो यहीं से निकाल लो। काफ़ी डिटेल दिखाए थे हम जीडी वाले क्लास में, है ना। तो वहाँ से खाली वैल्यू देख लेते हैं, कितना वैल्यू है? 33.1। ठीक है, तो 3 साल का 10% से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 33.1%। कहाँ से देखे हैं? चार्ट से देखे हैं। कहाँ से देखे हैं इसको हम लोग? चार्ट से देखे हैं। ठीक है, अभी चार्ट लगाएगा फिर दिखाएंगे हम। ए और बी व्यक्तिगत रूप से मिश्र धन मतलब अमाउंट। आज भर हिंदी पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में अंग्रेजी पढ़ेंगे, है ना। बहुत बच्चे हिंदी वाले बैठे हुए हैं, नहीं तो हम तो हमेशा यही पढ़ते हैं इसी को हिंदी में। इस क्लास जब जीडी का लोग रहता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है? अमाउंट के रूप में क्रमशः इतना और इतना मिलता है, अमाउंट मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देना है। तो हम लोग का यहाँ इंटरेस्ट कितना हुआ था? 200 रुपया, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर है बात? अदरवाइज ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिख सकते थे हम लोग, 800 का 125%, क्योंकि अपने आप में तो हर डिजिट 100 है, 2500 एक्स्ट्रा हो गया। सेकंड वाला में क्या है? बी एक निश्चित राशि, राशि नहीं पता है तो एक्स है। एक्स को क्या करता है? 3 साल के लिए देता है कंपाउंड में, तो 33.1% तो इंटरेस्ट है, तो कितना लिखेंगे हम लोग? 133.1%। बस में आई? ठीक है, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये 100 में जोड़ दिए हैं, ठीक ना। या तुम लिखोगे 110 गुना 110
गुना 110, सब परसेंट है, इसको काट कूट करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, 133.1 आएगा। और वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 का क्यूब बटा 11 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ठीक है। ऐसा दिया है कि कट ही जाए, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, कट गया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, यहां पर परसेंटेज भी है, ये इधर जाएगा। अच्छा ये बात पता है ना कि अगर ये नीचे यहां भी है, नीचे यहां भी है, तो आपस में बराबर है, कोई इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये उठ के यहां चल जाएगा, ये उठ के यहां चल जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर ही रहेगा। इसीलिए जब हम लोग तेजी से बनाते हैं और एग्जाम में कोई तुम्हारा प्रोसेस थोड़ी देख रहा है, सिर्फ आंसर देखता है, ठीक है। तो यहां पर जो नीचे है ना, हम मान लेते हैं कि वही है, तो x का निकालेंगे वैल्यू, तो 1331 है, बटा में आ जाएगा 133.1% है, तो गुने 100, इसको हटाएंगे तो एक ठो और आ जाएगा इतना, ये कट जाएगा, तो 1000 इज द आंसर। पास में आया, ठीक है। वैसे हम काटते कैसे इसको, हो गया ना, वीडियो में रहेगा, यहां मिटा रहे तो वहां नहीं मिटेगा, हम ऐसे ही काट देते हैं इसको, एक बार में कट गया, एक पॉइंट है, परसेंटेज है, तो 2 को 0 होगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। ध्यान देना, बोर्ड मास का ये बहुत बड़ा रूल है, नीचे नीचे की अगर बात कर रहे हैं तो इसको ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना है, एक भी डिजिट अगर ऊपर आता तो ऊपर ले जाना पड़ता। क्लियर हो गई बात। अब इसको बिना कलम कापी उठाए भी हम लोग बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, लिखा हुआ है 12.5% तो हो गया 1000, 1000 दिमाग में रखो, चाहे यहाँ लिख के रखो, नीचे कितना हो गया इतना, ये परसेंट है, और इक्वल टू, राजू लगा लो, ऐसे काट देंगे तो आगे 1000, हटो देखने दो उसको थोड़ा, ठीक है, लगाओ। ऐसा कोई बच्चा इसमें है जो कभी स्कूल में भाषण दिया था, वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, डिबेट विबेट, पार्टिसिपेट किया है कोई, तुम की हो, गुड। और कोई, तुम भी किया है, तुम भी किया है, तो हाथ यहाँ उठा रहा है कि तो बढ़ा रहा है, ऐसे किए हुए, सिमी भी की है। अच्छा जो तो पार्टिसिपेट किया था खड़े हो जाओ, छोड़ दो, चाहिए छोड़ दो। जो कभी स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट कहीं किया है खड़े हो जाओ, खड़े रहो, सिमी खड़े रहो। क्या हुआ, नाम उल्टा बोल रहे हैं क्या, तो बार बार आप बोले जो नहीं, अच्छा जो नहीं किया, नहीं जो किया है, ठीक है। 2 2 4 1 5, ठीक है ना। ये पांचों आदमी कल 26 जनवरी के बारे में कुछ वहां बोलेगा, हो गया, तो कल आदमी चुनना, आदमी चुना गया, टाइम तुम्हारे पास पूरा है, ठीक है, बैठ जाओ। अरे जब तक बार बार नहीं बोलोगे ना, पर्सनालिटी डेवलप नहीं करता है। कल इंटरव्यू में बोलना है ना, अब किसी को ग्रुप डी क्वालिफाई करना तो उसको तो इंटरव्यू नहीं बोलना है, मगर किसी का थोड़ा भी सपना होगा ना कि बहुत बड़ा अफसर बनेंगे, तो ऑफिसर बनने का दरवाज़ा इंटरव्यू हो के ही है। क्लर्क में हो जाएगा, वहाँ से डिपार्टमेंटल लोग पीओ होता है, पता लगता होगा तुमको। छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है, शायद तुम्हारे काम का हो ये, ध्यान देना। क्लर्क बच्चे हो जाते हैं, 3 साल के बाद वो एलिजिबल होते हैं ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए। तुमको जान के आश्चर्य लगेगा कि बहुत बच्चा सब क्वालिफाई करता है। कितना, मान लो 100 क्वालिफाई किया, आज सीट कितना है 10। हम देखे हैं ना कि जो एनएससी में लीडर रहा है वो खर्च से क्वालिफाई करता है पहला ही बार में जो एनएससी का लीडर रहा है ना, चूंकि उसको लात भात खाने का पूरा हैबिट हो जाता है, कोई ना कोई उसको डांटते रहेगा, बोलते रहेगा, हाँ दीदी आप ऐसे करती हैं, बैठ ठीक नहीं है, खाली हमें को बोलती है। तो ये सब सुनने का आदत डेवलप कर जाता है ना, और यहाँ से क्लास लेने का भी आदत डेवलप करता है। तो जो बच्चे क्लर्क में जाते हैं ना, एक ही बार में पीओ हो जाते हैं। ऐसा हजारों एग्जाम्पल है, पता होगा ये लोग को, ठीक है ना, एक ही बार में। और वही जो खाली पढ़ने में बहुत तेज है मगर कभी यहाँ से क्लास लेने नहीं आ पाया, वो सब 8-8 बार देता है, उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तो बोलना पड़ेगा ना, नॉलेज बहुत है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बेकार हो गया। तो ये हमेशा याद रखना, अगर बड़ा अफसर बनना है
तो बोलना तुमको तो आना ही चाहिए, है ना। साइलेंट रह के तुम ग्रुप डी का हो सकते हो, साइलेंट रह के क्लर्क हो सकते हो, मगर यदि ऑफिसर अगर दिमाग में अगर है कि हमको बड़ा आदमी बनना है तो गो थ्रू विथ इंटरव्यू, यही तुम्हारा पैसेज है जाने का। तो यहां हम लोग चार्ट थोड़ा देखते हैं एक बार। क्या कहा था, 10% 3 साल के लिए, कुछ दिमाग में लाए चार्ट में देख लेंगे, ठीक है। ये चार्ट है क्या, ये चार्ट तुम्हारा R/T है। ये 2 साल का है, ये 3 साल का है और ये 4 साल का है। याद करने का फॉर्मूला, इतना याद कैसे होगा, याद करने का ही फॉर्मूला है। ये जो 10 साल का जो वैल्यू है ना, इसी को याद कर लेना है। इसमें क्या याद करना है, 21। 10 साल के लिए 2% का इंटरेस्ट कितना होता है, 21। तो यहां लिख दो 21। इसका कितना है 33.1, 331 याद रखो ना। इसमें कितना है 4641, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आर पुट करना शुरू करना। यहां होगा आर, यहां होगा R², यहां होगा R, यहां होगा R², यहां हो जाएगा RQ, यहां क्या होगा R, कलर चेंज कर दिखता तुम लोग को, R है, यहां क्या है R² है, यहां क्या है RQ है, यहां क्या है R4 है। और GD वाले तक में 4 का क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। तो 4641 को याद रखना, ठीक है। अब कोई अगर वैल्यू पुट करना है तो ध्यान देना, एक बार में 2 ही डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट। 10 वाले को अगर ले रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं ताकि सबको याद हो जाए, भूल जाता है लोग। 10 का अगर ले रहे हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। वी हैव टू टेक ओनली 2 डिजिट, तो क्या लिखेंगे 00। इसके बाद 10 दूनी 20, एक इन हैंड था तो कितना हो गया 21। क्लियर हुआ, हाँ बोलो, डाउट नहीं ना है, बोलना बेटा कोई डाउट होगा। फिर देखते हैं इसको, हम लोग 10 का ही लेते हैं तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। हमको लेना है खाली 2 डिजिट, 2 ही लेना है हर बार, ट्रिक है ना ये, तो 2 ही लेना है। सब परसेंटेज है, देखो सब में लगा हुआ परसेंटेज, हाँ यहां लगा दो परसेंट, मैंने बटा में 100 होगा हर बार, ठीक है। अब यहां आते हैं R² कितना होता है 10 का स्क्वायर 100, और 10 उधर था तो 110, 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। अब इन हैंड में कितना आया 1 आया। अब देखो, अच्छा 3 से गुना भी करना था ना, सॉरी। यहां पर R² 3 तो है, तो R² कितना होता 100 और गुने 3 300, और 10 इन हैंड था 310, तो हाथ में क्या रह गया 3। अब देखो 10 या 30 और 3 33, 2 के बाद देना है डेसिमल, देखो आया ना, पास में आया। ये चार्ट अगर याद रहेगा 331 याद रहेगा तो R खुद पुट कर देंगे, भूलेंगे नहीं। यहां पर क्या याद करना है 46 41, अगर याद है तो R² RQ R4, फिर सारा चार्ट बन जाएगा। GD वाले तक में क्वेश्चन आया है 3 साल का, 4 साल का, 4 साल वाले में 3% का, 4% का, 5% का आया है क्वेश्चन, इसलिए इस चार्ट को हमको मन किया कि रिपीट कर देते हैं। अदरवाइज आज का स्पेशल क्लास में इस चार्ट को रिपीट नहीं करते हम लोग। तुम्हारा एग्जाम है अभी मेंस का भी, बहुत सा एक आध क्वेश्चन तो SBI में इससे आ ही जाएगा। आज जो बता रहे हैं ना मेंस में, आज जो भी हम 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिए हैं, मेंस में तुमको इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही, उसका एप्लीकेशन हो सकता है कि आ जाए, कोई डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया चार्ट, कोई वैल्यू पुट करके यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ये थे ना हम लोग, ये तो हो गया ना, ये भी हो गया है। तो यहीं पर वही था, 3 साल का था 10%, चार्ट देख के लिख दिए 33.1। अगर पूछता है मिश्रधन अमाउंट तो क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे। इसको कौन कौन बनाया है, बड़ा इजी मगर पढ़ने में लगता है टेढ़। तूने बनाई, ट्राई नहीं की, तू भी ट्राई नहीं की ना मनीषा अग्रवाल, ट्राई नहीं की। सारा क्वेश्चन बुक का है, अगर कोई ट्राई करता नहीं बनता तो बुक में देख लेता सारे लोग। जय श्री राम। क्वेश्चन दिया गया एक दिन पहले, सो दैट कि तुम बुक में देख लो उसको कैसे कैसे बन रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, मगर पढ़ते हैं तो दिमाग नहीं चलता है कैसे करेंगे। देखो यहाँ सीएम 3 लाख रुपया का एक योजना में लगाता है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज 8% मिलता है, और इस योजना में मूलधन कितना है 72/R, दिखाई दे रहा पीछे से ये ब्लू। अच्छा
72/8 साल में दुगुना हो जाता है। 3 लाख रुपया लगाया, ये कब दुगुना होता है? 72/8 साल में। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पता नहीं क्या है। आगे बढ़ते हैं। जो कि योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज के दर का 2 गुना है। ये क्या है? जो ये आर है ना, इसका डबल है, ये लिखा हुआ है, देखो पढ़ देते हैं ऊपर। शिवम इन्वेस्टेड ₹3 lakhs इन स्कीम विच इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ R% at CI and this scheme double the sum invested in 72/R years which is 2 times of rate interest provided by the scheme। स्कीम के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो क्या है? उसका डबल है। ठीक है, तो लिख देते हैं डबल है माने 2R और इक्वल टू क्या है? 72/R। यही लिखा है ना कि इसका R का क्या है? ये डबल है ना। तो यहां से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36R²। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिए, कितना है? 6%। क्लियर हो बात? ये बात समझ में आई? लैंग्वेज लिखा हुआ है कि 72/R साल में ये डबल हो जाता है। तो 72/R क्या होगा भाई? R का वैल्यू पता रहेगा तब ना। फिर एक जगह लिख दिया कि जो 72/R है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका डबल है। तो ठीक है, R था रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका डबल इक्वल टू 72/R। काट दिए तो R का वैल्यू क्या आ गया? 6। क्लियर हुआ? शिवम को 48 साल बाद कितना धन मिलेगा? तो यहां पर देखो 6 अगर देंगे यानी कि 12 साल में डबल हो रहा है। क्या 12 साल में हम लोग को पता लग गया है कि 12 साल में क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। बोलता है 48 साल बाद कितना हो जाएगा? तो डबल हो रहा है 12 साल में। तो मान लो कि 3 लाख रुपया लगाया है, 6 लाख हो गया कै साल में? 12 साल में। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो 1 + R/100, ठीक है ना। कितना है ये? 2 साल में है, यही है ना। इसको अगर हम लोग काटेंगे ऐसे करके, और 12 साल में है, सॉरी 2 नहीं, 12 साल डबल हो रहा है ना। तो वैल्यू कितना आ गया? 1 + R/100 का पावर पर 2 का वैल्यू कितना आ गया है? 2। ठीक है, पूछा क्या है? 48 साल में पूछा क्या है? ये नियम है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक हम बता चुके हैं तुमको पहले भी, आज रिपीट भी करेंगे ट्रिक को। मगर तरीका तो जानना चाहिए ना, कि भुला उला जाएगा तो कुछ तो निकालेगा। डबल हुआ इसलिए 6 लाख लिखे हैं। तुम 5 जीरो भी लिख सकते हो, इसमें तो कट ही जाएगा नहीं लिखे हम। 6 लाख है, ये 3 लाख है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ये 12 साल में कितना हो गया? इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? 48 साल में कितना हो जाएगा? तो 1 + यहां कहाँ चाहिए? 48 साल में ये कितना हो जाएगा, यही निकालना है ना। ठीक है यहां तक। अब अगर बिना कुछ किए हम लोग देख लें, इसका वैल्यू कितना है? 2 है। इसका वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहां अगर 12 रहता तो लिख देते वैल्यू यहां 2। तो इसको कर सकते हैं 12 × 4, क्या कर देते ना। तो 12 × 4 हो गया। तो इसको ऐसे पकड़ लो, पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पावर कितना रहेगा? 4। ठीक है, अब 2 को लिखो 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहां क्या वैल्यू आ जाएगा? 16। रुपया कितना था? 3। तो कितना हो जाएगा? 16 × 48। ये हो गया मेथड। ट्रिक में क्या है? जीडी वाले को भी एक क्वेश्चन दिए थे इस तरह का कि कोई धन अगर 12 साल में डबल हो जाता है तो 12 साल में हो जाता है कितना? 6। एक और 12 लाओ, कितना हो जाएगा? 12। एक और 12 लाओ, कितना हो जाएगा? 24। एक और 12 लाओ, कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो साल कितना हो गया? ये 48 साल। रुपया कितना हो गया? 48। बिना निकाले ही बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, जीडी में ये वाला बताए थे क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहे हैं। इसको कौन कौन बनाया है? बनाना था सबको, क्योंकि है क्वेश्चन बुक का ही।
यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनरशिप का रेशियो का भी कंसेप्ट हल्का है। देखते हैं, हटोरी और डोरेमन 20,000 और 30,000 का पास शुरू करता है, तो हटोरी को यहाँ रख दो, डोरेमन को यहाँ रख दो। कितना लगाया? 20,000। ट्रिक बताए थे जीडी क्लास में भी कि जहाँ पर 20,000 30,000 रहे ना, वहाँ पर 2 और 3 लिखते हैं। पास में आया? चूंकि 0 तो कट ही जाएगा। तो 20,000 लगाया, 8 महीने के बाद तो गुने 8, ये लगाया था 30,000 गुने 8, जुट्टो का 0 लिख रहे हैं बार बार हम लोग, कोई जरूरत नहीं है, खाली 8 दूनी 16 और 8 3 का 24 होगा। ठीक है। फिर कह रहा है हटोरी 5,000 रुपये का पूंजी और लगा देता है। हटोरी क्या किया? 5,000 और लगा दिया, तो 20,000 कितना हो गया? 25,000 हो गया। ये क्या कर रहा है? डोरेमन 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 25। कहता है साल के अंत में, यानी कि 1 साल तो 8 महीना हो गया था और रहेगा 4 महीना, 8 महीना हो गया और रहेगा 4 महीना। ठीक है। यहाँ 25,000 होगा, जरूर लिख दे क्या? हाँ, कोई ठीक नहीं, ताक रहा है, कभी देखा नहीं हमको। $30,000 था, वो कहा कि 5,000 निकाल लिया, निकाले तो कितना बच गया? 25,000। साल के अंत में तो 8 महीना हो चुका है, 8 4 12, 4 से गुना होगा। इसको कहा कि 5,000 लगा दिया, तो लगा दिया तो हो गया 25,000। ठीक है। और साल के अंत में तो 8 महीना हो गया है, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। यही दोनों का रेशियो रहेगा। अब 0 मान लो कट गया है, तो 8 दूनी 16 प्लस 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा? 116। ठीक, देखते रहना, डिजिट ठीक लिखे हैं ना। यहाँ हो जाएगा 8 3 का 24 प्लस 25 चौका 100। अच्छा, एक जगह 0 हटा देंगे, एक जगह ले लेंगे तो आ जाएगा उल्टा। हर जगह हटा देंगे हम लोग। या तो 2.5 लेंगे या तो 2 लेंगे या तो 20 लेंगे। 4। अच्छा देखो, यहाँ 4 0 था, यहाँ 3 0 ही था। ठीक है ना। यहाँ 3 0 काटे, यहाँ 3 0 काटे, यहाँ पर 3 0 काटे, यहाँ पर 3 0 काटे, अब आएगा। ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 20 8 160 प्लस 25 चौका 100, आ जाएगा 260। ठीक है। अब यहाँ भी देख लो, 30 है ये, 8 3 का 24, यहाँ पर 25 चौका 100, तो 260 आ गया। यहाँ कितना आ गया? फिर ये और ये फिर कट गया, तो क्या बच गया? 13 और ये क्या हो जाएगा? 17। कुछ किए नहीं है, खाली बॉडमास टाइप का खाली काटे हैं इसको। ठीक है ना। तो कितना कितना का इसका निवेश हो गया? हटोरी का निवेश है 13 और डोरेमन कितना है? 17। ये इन लोग का निवेश हो गया। मान लो यही रुपया ही है, 13 रुपया और 17 रुपया। चूंकि ये दिया हुआ रेशियो में, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 13/30 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 17/30 होगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे कुछ कह रहा है, हटोरी 20% साधारण ब्याज और डोरेमन 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है 2 साल के बाद। ये किया साधारण ब्याज पर निवेश। ठीक है। तो मान लो हम बोले ना कि जहां कहीं देखना वहां x लगा देना, तो इस हटोरी का पैसा कितना है? 13x/30। ठीक है ना। अब 2 साल ब्याज का अंतर पूछा है। ठीक ना। 2 साल में क्या है? ब्याज 20% है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 40%। तो खाली ब्याज चाहिए, मिश्रण नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसका हम लोग? 40%। ये हो गया किसका? हटोरी का। किधर हो बात? 13 लिए हैं, इसका जो वैल्यू आया, दोनों मिलाकर कितना है? 30 है, तो 13/30 इसका वैल्यू हुआ। अब कहा है कि देंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में 20% के इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, तो 20 दूनी 40, तो लिख दिए इतना होगा। अब इसका वैल्यू कितना है? तो 17x इसका वैल्यू है, यहाँ लिखते हैं 17x है। और क्या किया? 25% इंटरेस्ट से 2 साल के लिए दिया है। तो 2 साल फॉर्मूला हमको याद है 2r r², तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 625। 2 डिजिट लिखना है तो लिखेंगे 25, 25 दूनी 50 और 6 56, यहाँ हो जाएगा परसेंट। ये निकालेंगे वैल्यू इसका। ठीक है। अब ये वाला
और यहाँ भी 30 है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला में अंतर क्या दिया हुआ है? 4537। इस दोनों में अंतर कितना दिया हुआ है? 4537। ज्यादा कौन होगा? इंटरेस्ट भी ज्यादा है, कंपाउंड भी है, ठीक है। तो उसको पहले लिख देते हैं 17x/30 इंटू 56.25। अगर परसेंट अगर हटाएंगे तो यहाँ कर देंगे 100, इसको हटाएंगे तो 2 को 0 और आ जाएगा, माइनस इसको लेंगे 13x/30 गुना 40/100 इक्वल टू 4537। अब इसको काट कूट करेगा तो आंसर आ जाएगा। ये अब तुम्हारा बच गया है खाली बॉडमास, ब्रेन टॉनिक। कौन कौन काट लेगा इसको? इसको जो नहीं काट पा रहा है, यानी कि एक बार भी बॉडमास नहीं बनाया है, तुम नहीं काट पाएगी इसको? उठाई थी हाथ? अच्छा, इसको काट देते हैं। मेरे साल में काटना अगर सीख जाएगा तो अच्छा बात है। हम अपने साल में काट देते हैं इसको। हम सीधे पढ़ते हैं 125 चौका 500, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना, 125 चौका 500, फिर बच गया कितना? 625। 125 पाँचे 625 और 3 ठो खाली काट रहे हैं 0। 8 बार में होता है 1000, ठीक है। और कुछ कट रहा है 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना आ गया? 51x बटा में 80 है, ये 160 माइनस, इधर आते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, का है? ओ सॉरी, 4 थोड़ी कट जाएगा, कटना एक ना है। ओह, सभी काट के रख दिए हम। 30 गुना इस 100 था, 40% था, तो एक को काटा तो इसे काट देते हैं। चलो बस कितना गया? 13 चौका 52x बटा में क्या है? 300। और भी अगर 2 से कट रहा है तो काट सकते हैं, है ना। 2 से काट दें, थोड़ा छोटा दिखाई देगा। और 26x बटा में कितना हो जाएगा? 150, फिर कटेगा 13x बटा कितना आ जाएगा? 75। तो इधर साफ साफ लिखते हैं अलग से, ये 43 क्लास है तुम्हारा जीडी वाले का। अब तक इससे 5 गुना टेढ़ा क्वेश्चन भी कटना चाहिए था, क्योंकि रोज अगर 3 सेल बनाएंगे तो ब्रेन तो एकदम साइकोलॉजिकल इतना वास्ट हो जाता है ना कि कुछ भी हो जाता है आदमी का। 4537, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2400 निकाल लेना। एलसीएम निकालने आता है ना? नहीं आएगा तो वीडियो देख लेना। अब बूढ़ा लोगों को कहाँ सिखाया जाएगा एलसीएम, ठीक है। इससे गुना करेंगे तो कै बार में कटेगा? 15 बार में, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 15 बार में। हम कैसे निकाले तुरंत? तो 16 डेढ़ क्या होता है? 24, ठीक है ना। तो कितने बार में कटेगा? 15 बार में। इससे गुना करना है, 15 का ही 15, 15 5 75 और 1 76, 25 15। इसको अगर हम लोग 75 से डिवाइड करेंगे तो हम कैसे काटे, थोड़ा ध्यान देना। 75 से कैसे इसको काटे? हम जानते हैं कि 75 चौका होता है 300। क्या होता है? 300। ध्यान देना सिमी, 75 चौका क्या होता है? 300। 3 और 8 24 है, तो 8 चौका 32। समझ आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो 25 से अपना काटा इसको, ठीक है ना। अदरवाइज ये बात अगर कोई 1 बार 2 बार मतलब 3 बार बॉडमास बना लिया है तो हमारी बात तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगी। 75 चौका होता है 300। अब कै गो 300 यहाँ लगेगा? 8 गो, तो 8 को 300 और 4 बार में आया था तो 8 चौका 32, यानी कि 32 में कट गया तो 32 तिया 96, 9 आया, 32 का 32 कितना हो जाएगा? इतना इक्वल टू 37, ठीक है। एक्स उक्स है ना, रहने दो यहाँ पर। अब इसको घटाते हैं हम लोग,
15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9, यहाँ 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 7 है, 7 इतना आ गया बट्टा में 2400, एक्स रहने देना 4537। अब x का निकालेंगे वैल्यू 4537 बट्टा में 349 इंटू 2400। ठीक है, बहुत बड़ा डिजिट है तो एक बार में काटते हैं इसको, तो घटाएंगे 13 में से 9 गया 4, कितना आ जाएगा 4, और यहां पर 4 4 हो गया 0, 1 ऊपर से आएगा 7। अब कितना बार में ये कटेगा, देखो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 10 20 और 9 तिया 27, आगे 247 जाएंगे, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, समझा रहा है बात ना, कैसे कैसे कट रहा है। चेहरा नहीं खिलता तो समझ जाते हैं कि सामने वाला नहीं समझा है। ये सब बच्चा का चीज़ है, यहाँ सिखाने का चीज़ नहीं है। जो बॉडमास बनाएगा उसको ये सब ऐसे ही आ जाएगा। हमको डिवाइड करना कैसे, 349 से, तो एक बार में गया 349, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 0, 1 हो गया 7 आया। अब 3 बार में कट जाएगा तो इतना आएगा, तो हो गया कितना 13, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26 और 52 कितना हो जाएगा 31,200। ये है, मैंने क्वेश्चन बड़ा नहीं था, अगर तुम लोग ओके करते तो हम यहीं पर छोड़ देते, काट कूट कर लेता अपने से। ठीक है ना, जीडी वाले काफी बच्चे बैठे हुए हैं, और दूसरा को एकदम नहीं पढ़ता है फिर भी बैठा हुआ है, उसके लिए खाली काटे, और कोई बात नहीं। अदरवाइज तो बच्चा का चीज था। जो भी तुम्हारा बोर्ड मास का दिया हुआ है बुक, अब तो बुक भी आ गया है, बुक खरीद लो, 100 रुपए का बुक है वो। उस सेट को डेली, एक सेट को 3 बार बनाना है, सेम सेट को। पहला सेट आज 3 बार, दूसरा सेट कल 3 बार, तीसरा सेट परसों 3 बार, इस तरह से। और जब उसको कम से कम 2 बार हो जाएगा ना, यानी कि 6 बार बन जाएगा, ये सब तो बहुत ही महीने में कट जाएगा। नहीं तो 125 का पहाड़ पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मगर जो पुराने बच्चे होंगे जिनको प्रैक्टिस होगा उनको तो ईजी लग रहा होगा। यादें हम लोग को हो गया है कि 125 8 होता है 1000, याद हो गया है। 125 का पहाड़ा याद नहीं होगा, मगर 125 चौका होता है 500, 125 8 होता है 1000, इतनी बात याद रहती है, बस खट से कट जाता है। चलो यहां देखो कौन कौन बनाया इसको। ये देखने में डिफिकल्ट है, ये तो पीओ मेन सा क्वेश्चन है ना, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कुछ नहीं। पूजा बना तुमसे ये वाला, सिमी से तो नहीं बना होगा, हाँ बन गया, तब झूठे बता रहे हैं हम, खाली सिमी के लिए इसको डिटेल कर रहे थे। देखते हैं, एक व्यक्ति ने योजना ए और बी में पी और इतना के अनुपात में 2 अलग अलग राशि का निवेश किया। राजू कौन सा लिखा है, हम कहाँ रफ करेंगे इसमें, देखती नहीं है ना, सब देखना है। इधर सारा चॉइस लिख देता, हमको जगह चाहिए ना लिखने के लिए। एक राशि है उसका P, दूसरा कितना है P+2 के अनुपात में 2 अलग अलग राशि का निवेश किया, और 2 वर्षों के बाद योजना ए से योजना बी पर प्राप्त ब्याज की राशि का अनुपात 55 और 42। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी कर चुके हैं हम लोग। तो पहला में लगाया P, दूसरा में कितना दिया हुआ है P+2। इस दोनों में जो लाभ होता है उसका अनुपात, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है उसका अनुपात क्या है 55/42। अभी और कुछ काम करना है इसमें। क्या क्या काम है, पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम लोग उतना का, 25% 12.5 जो था पहला क्वेश्चन, उस टाइप का ही है। 2 वर्षों के लिए योजना ए और योजना बी पर प्राप्त ब्याज की राशि इतना और इतना है। यदि योजना ए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, अब 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया कितने के लिए 2 साल के लिए, तो देखो 2r², अरे हम लोगों को तो वैल्यू याद हो गया 44% होगा, तुम्हारे लिए बराबर कर रहे हैं उसको, पुराने लोग को याद ही होगा वैल्यू। r² कितना हो जाएगा 20% 400, 20% है तो डबल जो देंगे, बच गया 4, 20 दूनी 40 और 4 44।
तो इस पर कितना लग रहा है 44%। काट कुट नहीं करना, ऐसे रहने दो। हम लोग बुक में इसको काटे उठे हैं, पूरा बुक का ही क्वेश्चन है, वहाँ पूरा काट उठ दिया गया है, मगर ऐसे रहने दो। आप बी में क्या किया है, बी में 12% साधारण ब्याज के दर से दिया जाता है। 12% साधारण ब्याज है, 2 साल के लिए है, तो 1 साल का 12, 2 साल का 24। अब इक्वल टू ठीक के सामने में है, यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इतना ही है। आप काटेंगे, परसेंटेज ऐसे ही कट गया, 11 चौक 44 और 11 पचे 55, 4 छक्का 24, 4 से कहाँ कटेगा, 4 से 4 छक्का 24, और भी काट दो, 2 तिहाई 6, 6 से ही काट दो सीधे। हाँ, 6 7 42, यानी कि क्या आ गया यहाँ वैल्यू आ गया P/P+2 इक्वल टू 5/7। अब यहां से देखो सब जगह PP है, तो P का वैल्यू निकल जाएगा। तो P का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 7P इक्वल टू 5P+10, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2P इक्वल टू 10, यानी P का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, P इक्वल टू 5। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि R का मान 4 हो तो P और R के बीच में क्या संबंध होगा। हम लोग का P का वैल्यू निकल गया कितना 5, और क्वेश्चन दिया हुआ है R का वैल्यू कितना है 4 है, तो पूछता है इसमें से कौन कौन सही है कौन गलत है, यही है ना। ये तो निकालने आ ही गया होगा। अब देख रहे हैं P² मतलब क्या हो जाएगा 25 माइनस R² 16, कितना आएगा 9, यानी कि ये सही है, 9 लिखा हुआ है ना। सेकंड वाला P² मतलब 25, R² मतलब 16, 16 25 था 41, ये भी सही है। थर्ड में जाना है P इंटू R, तो 5 चौका 20, यानी कि तीनों सही है, ऑल द 3 आर ट्रू, ठीक है। बात में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो चेहरा को थोड़ा कभी कभी बीच में मुस्कुराओ भी, एकदम कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, नहीं समझा, फिक्स किए हुए हैं, तो इसको हिलाओ डुलाओ, थोड़ा इसको हिलाओ डुलाओ चेहरा को। और YouTube पर फ्री है बॉडी लैंग्वेज का बुक, YouTube पर, ठीक है ना। तो बड़ा YouTube देखता था, इसका हिलाओ, बॉडी लैंग्वेज बुक पढ़ ले, पढ़ना क्या है, सुन लेना है, ताकि तुमको भी समझ में आ जाए कि हम लोग रहना कैसे है, क्लास में बैठना कैसे है, चलना कैसे है, किससे बात कैसे करना है, बात करते समय क्या करना है। हम तो बताते ही रहते हैं, मगर तुम भी एक बार सुन लो। किसी लड़का से बात करना है तो कैसे बात करना है, लड़की से बात करना है कैसे बात करना है, माँ से बात करना है कैसे बात करना है, टीचर से बात करना है कैसे बात करना है, बॉडी लैंग्वेज सुन लो। बहुत टाइम पास करता है, 2 घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा, सुन लो एक बुक। उससे क्या होगा, जो लोग कांस्टेंट है ना, समझ में आया, नहीं समझा, फिक्स है एकदम। पता नहीं फोटो खिंचा रहा है क्या कर रहा है, तुम्हारे चेहरे से लगना चाहिए कि जिंदा आदमी सामने बैठा हुआ है, तो पता लगाएगा वैसे ही पार हो गया धीरे से। क्लास खत्म हो गया, सर जी तो हिल नहीं रहा है। अभी देखा ना कि हनुमान जी धीरे से पार हो गया। एक ठो बड़ा बढ़िया स्लोगन है, अगर दिल खोला रहता यारों के साथ, यदि दिल खोला रहता यारों के साथ। ये कहाँ लिखा हुआ था, हार्ट हॉस्पिटल के गेट पर। यदि दिल खोला रहता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो जी भर के हंसो, खूब एंजॉय करो, खूब मुस्कुराओ, शांति से नहीं बैठना है, शांति से नहीं, शांति से मुर्दा बैठता है क्या। मैंने समझो कि वो चल बसा है, भले उसका सांस चल रहा है मगर वो अंदर से चल बसा है, यहाँ से वो जा चुका है। थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहो। अब कोई भी मुर्दा टाइप का कुछ पिकनिक में नहीं जाएगा, हमको वहाँ जिंदा आदमी चाहिए,
समझ गया ना? तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गाना चुना है, जानवर फिल्म का भी गाना रखा है लोग, विश्वास सूत्रों से पता लगा है। मगर डांस करो, जानवर की तरह भी कर सकते हो, मगर वो वल्गर नहीं होना चाहिए। बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि उसमें अपने हम कुछ मित्रों को भी बुलाने वाले हैं। कुछ यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग हैं जिनके फादर मदर हमारे मित्र हैं, उनको भी बुलाने वाले हैं। और सबके पास एक ही इमेज है, कोचिंग बड़ा अच्छा है, बच्चे बड़ा डिस्टेंस रहते हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छे से रहती हैं, लड़के अच्छे से रहते हैं, दाढ़ी अलाउड नहीं है। और वहाँ लोग देखेगा ना कि ऐसे ही सामने बैठ गया बकरा जैसा, तो मेरा तो इमेज खराब हो जाएगा। क्या सामने बैठ गया जो कभी लाइफ में देखा नहीं है सेविंग होता क्या है, तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा। 2 लड़की आ जाएगी दाढ़ी बढ़ा के, कितना गंदा लगेगा। और है जी 5 हो गया। थैंक यू है, चलो जान बचा।